अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, पेट्रोल क्राइसिस पाकिस्तान में होना शुरू हो गए। अब कल से आप देख रहे हैं जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की बात की गई, और वो थी तो अफवाह, मगर उस अफवाह से क्या असर पड़ा हमारी कौम को। देखिए, जब पेट्रोल प्राइसेस कितने बढ़े, 70-80 रुपए की बात हुई। 70-80 में 5, 6, 7, 8 लीटर पेट्रोल डलवा लेते एक बाइक में, इससे ज्यादा तो नहीं डलवाते। बचते कितने, 400-500 रुपए। 400-500 रुपए उसको कितना आप चला लेते। पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई और पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। मैं तो समझ से बाहर हूं कि बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं जो बंद कर दिए गए कि यार मुमकिन है कि पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हो जाए, ये बेहिसी। और उसके बाद वो तो एक अफवाह थी, ख़त्म हो गई। और जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की बात हुई, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल मसनूई भी किल्लत पैदा की गई, और किल्लत है भी। हम अगर एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ से हम नहीं मना कर सकते, या इस चीज़ से नहीं मुकर सकते कि हमारे पास पेट्रोल क्राइसिस नहीं है, हमारे पास है। देखिए, पहले तो पेट्रोल प्राइसेस को कम करने के लिए, क्राइसिस को कम करने के लिए, और पेट्रोल की किल्लत ना पैदा हो, इसके लिए हर शहरी को एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना पड़े। गैर ज़रूरी ट्रैफिक में निकलना बंद कर दें, गैर ज़रूरी बाइक का, कार का, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर दें। गैर ज़रूरी पेट्रोल, जिस तरह ये गली के कोने पे जाना है तो हमें बाइक पे जाना है, या रोड तक जाना है तो अपनी कार में ही जाना है, तो कुछ या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। कहीं दूर, थोड़ा दूर जाना है, करीब जाना है तो पैदल जाया करें, ताकि पेट्रोल की बचत हो और आगे जो मुल्क में क्राइसिस आ रहे हैं उनसे बचा जाए। और जो पेट्रोल प्राइसेस की जो खबर थी वो यकीनन झूठी खबर थी, एक अफवाह उड़ाई गई और अवाम, ये बहस अवाम में थरथली मच गई। लोगों ने पेट्रोल पंप पे लाइन लगाना शुरू कर दी। और एंड जब रात के 12 बजे पता चला झूठी खबर थी, हमने तो पहले भी बता दिया कि ये खबर झूठी है। कोई पेट्रोल प्राइसेस इस तरह से अब एकदम से नहीं बढ़ सकता। बढ़ेगा, हम ये नहीं कह रहे नहीं बढ़ेगा, मगर एकदम से इतना नहीं बढ़ सकता। बढ़ेगा, इससे क्या पता ज्यादा बढ़ जाए, मगर थोड़ा थोड़ा करके स्टेप वाइज ऐसे बढ़ाएंगे जिससे फील ना हो। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद मरियम बीबी कल एयरपोर्ट पे पहुंच गई। पहले तो लाहौर एयरपोर्ट पे 1 घंटा ताखीर से उनकी फ़्लाइट पहुंची। वो ताखीर भी उनके हक में बेहतर साबित हुई, मगर एक बात कहें कि ना भी हुई, ना कैसे हुई और हुई कैसे। जब अगर टाइम पे सुबह 3 बजे पहुंचनी थी, अगर सुबह 3 बजे पहुंच जाती तो एयरपोर्ट के बाहर कोई बंदा नहीं था, ना कोई इनके पार्टी जिम्मेदारान थे, और बहुत ही उनको यानी बुरा लगता आवाम, जिस तरह से प्लान किया गया था मरियम बीबी की आमद को, वो ना हो पाती। मगर हो तो जब भी ना पाई, जब 1 घंटा लेट आई तो चंद 100 कह लें या 100 से 200 लोग कह लें, इतने जमा कर लिए। और वो भी ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं कि हम कहाँ आए हैं, हमें किसकी को रिसीव करने आए। इस तरह के लोग। फिर उज़्मा बुखारी की नाराज़गी के बंदोबस्त सही नहीं किया गया। इस इवेंट को इस तरह नहीं करना चाहिए था अगर इसको कामयाब करना था। बहरहाल मरियम बीबी ने भी फिर कुछ मज़ीद जिसे जाराना अंदाज इस्तेमाल करती है, फिर वो नहीं किया उस हद तक जिस हद तक हमने एक्सपेक्ट किया था कि करेंगी। बहरहाल कौम को नवाज शरीफ का सलाम दिया, सलाम से बेहतर था लेके आती, कौम से मिलवा देते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल सलाम भी कौम ने कबूल कर लिया। अल्लाह उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द से जल्द उनका इलाज हो ताकि पाकिस्तान पहुँचे। और खान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ एक बात कही जरदारी साहब के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को मुझे मारने के लिए पैसे दिए हैं, और वो दहशतगर्द तंजीम मुझे मारने की अब कोशिश करेगी।
उसको पहले तो जो कमर जमान कायरा है, पंजाब के सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उस पर रिएक्ट किया कि इस अब हमारी सियासत पे ये कहाँ ले गए, किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है तो आप इदारों में आए, अदालतों में आए, हम रखें वो सबूत। अगर सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए जरदारी साहब पे या आसिफ अली जरदारी पे इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो हम इसको आपके ऊपर केस करेंगे, अदालतों में जाएंगे, अदालतों में आपको हमें जवाब देना पड़ेगा। इस तरह फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रात गए एक बाहर से, अभी तो पाकिस्तान में है नहीं, बाहर बैठे हुए हैं, वहीं से ही उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे और हमारे ख़ानदान के लिए ख़तरात है। पहले भी हम बड़ी दहशतगर्दियों की भेंट चढ़ चुके हैं, बड़ी भुट्टो ख़ानदान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, पीपल्स पार्टी ने इस तरह की बहुत कुर्बानियाँ दी हुई हैं। जैसे कि अभी हाल ही में ही जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रावलपिंडी लियाकत बाग पे कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद अब इमरान खान की इस तरह की तकरीर, ये कुछ शेर मतलब जो लोग हैं जो तशद्दुद करते हैं या जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको अब ये रास्ता दे दिया कि देखें अब ये है। अगर अल्लाह ना करे हमारे या हमारे ख़ानदान को या आसिफ जरदारी साहब को, ये बिलावल भुट्टो का साहब का कहना था कि अगर आसिफ जरदारी या हमारे ख़ानदान या हमें कुछ होता है तो उसका जो ज़िम्मेदार है वो बराह रास्त इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। सियासत में उतार चढ़ाव होता है, मगर सियासी बयानियाँ बनाने के लिए इतने संगीन इल्ज़ाम लगाना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं इदारों से अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि इस पे नोटिस ले और इमरान खान से उसके वजूहात तलब करे। पर इस तरह की बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और आते हैं एंड ऑफ द डे, जो कल किसी ने सवाल किया मुस्तफ़ा कमाल साहब से अल्ताफ़ हुसैन के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमसे क्यों पूछा जाता है अल्ताफ़ हुसैन के बारे में। जी, आपसे इसीलिए पूछा जाता है कि आप जो लफ्ज़ महाजिर को दफन करने आए थे, जो आप एमक्यूएम को ख़त्म करने आए थे, आज आप खुद की पार्टी ख़त्म कर बैठे और आके एमक्यूएम में जम हो गए। अब जिनको आप राह का एजेंट कहते थे, आज उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और रही बात अल्ताफ़ हुसैन का, अल्ताफ़ हुसैन देखो, ये जर्नलिस्ट और आवाम आपको छोड़ेगी नहीं, आपका पीछा करती रहेगी जब तक आप हैं, आप एमक्यूएम में हैं, या आप एमक्यूएम छोड़ भी दें दोबारा तो आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। ये अल्ताफ़ हुसैन तो आप लोगों पे मोहर लगी हुई है, ये अल्ताफ़ हुसैन की मोहर हट नहीं सकती, और कितना भी कर लें। और साफ़ी के सवाल पे उन्होंने जवाब दिया, हमसे अल्ताफ़ हुसैन का ना पूछा जाए, हमारा अल्ताफ़ हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ ख़त्म आप कर रहे हैं, कितना भी करें हो नहीं सकता। बाप कभी अपने बेटा कभी अपने बाप से ज़बरदस्ती ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा नाज़रीन, और एक शेख रशीद साहब ने हलीम की तारीफ़ की है कि जब भी हम अल्ताफ़ हुसैन के पास जाते थे हमें हलीम खाने को मिलता था, और बड़ा ज़बरदस्त हलीम पकाता था। और इनका गठजोड़ का पूछा सहाफ़ी ने, एक लेडी एंकर ने, तो उन्होंने कहा जी ये गठजोड़ बनाए जाते हैं, बनते नहीं है। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि ये गठजोड़ बनाए जाते हैं, एमआरडी बनाई गई, फिर पीडीएम बनाई गई, इस तरह की और तंजीमें भी बहुत सारी पाकिस्तान में वजूद में आई और उनका पता ही नहीं चला कहाँ गई, किधर गई। और इनको जो ये शेख रशीद साहब ने भी यही जवाब दिया और कहा कि अल्ताफ़ हुसैन की, उन्होंने कहा जी अल्ताफ़ हुसैन की मुझे वापसी दिखती है कि वो मुझे लगता है कि वो वापसी आएंगे, वो करेंगे। महाजिर सियासत को जिस तरह तबाह कर दिया, और एमक्यूएम एक अच्छी पार्टी है, अच्छे लोग थे, उनको किस तरह बर्बाद किया गया, किस तरह उनकी तंजीम तोड़ी गई, फिर उनको धड़ों में बांटा गया। अब धड़ों को
वापस मुत्तहद करके अपने बाप से गद्दारी करवाई जा रही है। और हलीम की बेहद तारीफ करी खान साहब ने अल्ताफ़ हुसैन के, और अल्ताफ़ हुसैन का भी मुमकिन है कि लंदन में तो केस लगता है ऐसे कि अल्ताफ़ हुसैन के हक में आएगा। अब पाकिस्तान के अदलिया पे सवालिया निशान है कि वो कब इन केसेस को निपटाते हैं, और जो जिन पे बनता है वो जो जिन पे साबित होता है उनको सजाएं हो जाएं, जिन पे अगर कोई इल्ज़ाम लगे हैं वो साबित हो जाए तो फिर सजाएं हो जाएं। ये केस का तो कोई हो ना, कोई ऊँट एक करवट तो बैठे, पता तो चले कि ये ऊँट बैठ किस रहा है। और फवाद चौधरी भी देखिए एक दहशतगर्द की तरह उनको लाया जा रहा है। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान है, एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी के नायब सदर हैं, और उनके साथ इस तरह का रवैया, मुंह पे कपड़ा डालना, मुंह पे कपड़ा उनके डालना पड़ जाता है जिनकी शुनाख्त छुपाई जाए। ये उस तरह के मुजरिम तो नहीं है जो इनकी शुनाख्त छुपाई जाए। बहरहाल अदालतों के कहने पे भी पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस ने एक न मानी। फिर जब मुंह पे कपड़ा डाला गया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब आप इनकी मुंह पे कपड़ा नहीं डालेंगे, ये कोई दहशतगर्द नहीं, ये कोई ऐसे नहीं जिनकी शुनाख्त छुपाई जाए, तो आप इनके मुंह पे कपड़ा नहीं डालेंगे। फिर अदालत से वापसी निकलते हुए वही रविश इख्तियार की गई कि मुंह पे कपड़ा डाल के दहशतगर्दों की तरह घसीटते हुए ले गए। कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क नहीं पता, किस डगर चल पड़ा है नहीं पता। हमारे सियासी लीडर बेहिस, हमारी सियासत बेहिस हो चुकी है। अपनी सियासत चमकाने के लिए किस किस तरह के इल्ज़ामात का सहारा लिया जाता है, कभी गद्दारी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अल्लाह इनको भी हिदायत दे और आवाम को भी हिदायत दे कि सही और एक कौम का, एक मुल्क का दर्द रखने वालों को चुने के आगे लाए, ताकि इस मुल्क की सही से जो रहनुमाई कर सके पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की। इस वक्त इतना ही। मजीद इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह ने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।